विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सिमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 सिमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्यावर रामचंद्र भगवान मोर मुकुटवंशी वाले श्रीमद्भागवत महापुराण वेदव्यास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज गौरी शंकर भगवान अनंत कोटि सारो संत वैष्णव भगवान जय। साउंड तो कमरा क्यों है भाई? साउंड कैलाशी ध्यान रखो, साउंड एकदम कम रखना पाने। मैं तो होनी चाहिए बन कहीं करना है। हाँ नहीं, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हरि शरणम। काले आप कथा शुरुषा हनुमान जी री परीक्षा लेने आई। हनुमान जी छोटा बनन उनरे मुखार बिंदु अंदर प्रवेश करने पाछा बाहर आई और क्योंकि माता जी अब जाऊं दो। शुरुषा आशीर्वाद दियो कि आप भगवान को कार्य निश्चित रूप से करोगे, क्योंकि मोय सुरन जही लागी पठावा देवता जिन कार्य रे वास्ते मने भेजी बल बुद्धि की परीक्षा, तो आप सब में सकुशल हो और आप राम जी का कार्य
करो। हनुमान जी महाराज आगे ज्यों निकलिया है तो आगे की जो घटना की चर्चा है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। निश्चरी एक सिंधु मोरई करिमाया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिन के परछाई। गई चाशक सो न उड़ाई अहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताई मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तर फलो फूल सुहाये खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी अगे आगे तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तई देखी कई न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उत्तंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी आगे रवाना हुए। बिन टाइम रे महीने एक राक्षसी और समुद्र में रहे। वह राक्षसी उड़ान भरने वाला जीवरी छाया पकड़े और उन वो जीव जंतु जो उड़ान भरने वाला है उन मुख रे महीने प्रवेश हो जान गुणरो आहार करिया करे। वही जो छल हनुमान जी रे साथे करियो। तो आदमी को नीचे गिराने के लिए यहां भी समाज में परछाई काली होती है। परछाई काली होती है और आदमी को नीचे गिराने के लिए आज भी नेगेटिव सोच उनरी कई गतिविधियां नेगेटिव उनने पकड़न प्रचार करो वो आगे क्या न बढ़ रही हो है। ऐसे भी मानव समाज में कई लोग हैं। उन्होंने परछाई पकड़न हनुमान जी रे साथे वही छल करियो तो हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी हा। यदि मनुष्य जबान का पक्का चाहे स्त्री हो या पुरुष पर स्त्री को मां बहन और बेटी के समान समझ लेवे एक गुण अंदर आ जा कि नहीं मनुष्य में ये सबसे बड़ा गुण। और स्त्रियां में पर पुरुष भाई पिता या पुत्र के जैसे कहीं देखे भैया बढ़ जा। तो वो कहीं पर भी नहीं ठगा सके है। चाहे पूरो संसार दुश्मन बन जावे उनको कोई की नहीं बिगाड़ सके है।
एक गुण महीने आई गोवे पर स्त्रियों कोई आदमी बच जाए और स्त्रियां पर पुरुषों बच जाए तो उनरो जमदूत भी की नहीं बिगाड़ सके है। अब दुनिया तो कहीं बिगाड़ ले, उन्होंने चाहे विरोध में किताई षड्यंत्र वे जाओ, उन्होंने माते किताई आरोप लाग जाओ, उन्होंने भले जेल में घाल दो, लेकिन उन्होंने बाली बांको नहीं वे सके है और अंततः विजय सत्य की वे है और भगवान री कृपा उन्होंने ऊपर विशेष रिया करे। कुछ प्रतिज्ञाएं मनुष्य उनरे माते खरो उतर जाए। एक उदाहरण बताऊं मैं आपने। एक सत्संग रे महीने कोई नियम ले लियो चौकीदार कि मैं 3 नियम पक्का रखूं। कौन सा? एक तो पर स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा, एक बिना जानियो जिन फल ने जाना को नहीं वो फल भी नहीं खाऊं, और एक कौवे का मांस नहीं खाऊं, कागलेरो मांस। कुछ प्रतिज्ञाएं मनुष्य रे जीवन में ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो योग बन रियो है कि अकाल रे कारणों वे पहले अकाल घना पड़ता, साधन कोई हो कोनी, जटे बढ़िया जमानो हो तो बारिश बढ़िया होती, बिन जगह आपरी जीविका चलाउण वास्ते लोग जाओ ताटी माटी। अपार मारवाड़ी मालवे जाओ ता, मालवे एमपी में बड़े बरसात घनी होती, तो वे कठे कमाई करने गए यार। एक विशीलो वृक्ष फल इतना सुंदर बढ़िया लागोड़ा, लेकिन वो वृक्ष जहरीलो हो, बिने कोई जानता को नहीं कि इन वृक्षरा गुण कहीं ने फलरो नाम कहीं है। सगड़ा ही कहो भैया भूख लागी, जन वो चौकीदार कहो कि भाई इन रो फलरो नाम कहीं है, जिको मने समझाए कि फलरो नाम तो नहीं जाना के जाने, मैं तो अनजाने फल खाऊं को नहीं। तो वे खाया जी को सब खत्म बेगा। तो एक नियम रो तो उन्हें फायदो मिली गयो, अनजाने फल नहीं खाऊं, इन प्रतिज्ञाओं उनरी जान बच गई, दूजोड़ा सगड़ा खत्म बे गया। अब बठू आप है जिको पाछा कमाई करन पाछा आई गया, तो वो व्यक्ति चोरी करने रे वास्ते राजा रा मेल रमीने गयो कि मोटी जी चोरी करा जने छुट्टी रोके ही चोरी करनो। तो उन राजा रा मेल रे महीने 2 मेल जोड़े जोड़े हा, उन मेल में गयो पर जठे रानी रो परित्याग करियोड़ो। राजा महाराजा पहले कोई नई शादी करता और एक कोई आगली रानी ने जिको त्याग कर देता। क्यों? कि वह नई बेटी जिको ईर्षा करती कि इनू प्रेम राखो, जाने मारे थारे तो बिल्कुल नहीं बैठे। तो राजा जिनु ईर्षा वेती जिकी रानियों राजा ज्यादा आकर्षित वे तो उनारो कहनो मानन एक रो त्याग कर देता। तो उन त्याग करियोड़ी रानी रे मेल रे महीने वो चोर 5 गयो और रानी पूछियो कौन है तू? तो मैं तो चोर हूं। तो क्यों आयो? चोरी करने वास्ते आयो। रानी पलंग पर उठन बैठी हुई और भी ने कहो कि तू एक मेरी बात मान ले, मैं थने अमूल्य हीरा रो हार दे दे। तो बोलो, मैं थने पति रूप में चाहूं और तू मारो प्रेम कर। चौकीदार बिल्कुल मना कर दियो कि देखो माताजी, मैं मारे प्रतिज्ञा है, पर स्त्री मेरे लिए माँ बहन और बेटी के समान है। और अठीन बिनु जरो कहूं बारी मुंह राजा खुद सुन रियो, राजा री नींद जागेगी बिन टाइम रे महीने। तो आज चर्चा राजा खुद सुन ली।
तो वाराणी क्यों के देख फायदारी बात है थारे के नहीं, मन एड़ो फायदो चाहिए ही को नहीं, मन अब चोरी भी नहीं करनी, मैं तो जाऊं पाछो। बहुत रानी विनती करी, नहीं मानी। राजा सुबह उन चौकीदार ने बुलायो और क्यों भाई एक राजारी रानी प्रेम करनी चावे उनरी बात नहीं तो ठुकराई दी, थारे जेड़ो ईमानदार तो चोरियां क्यों करे, मैं थना अटे बड़ी नौकरी दे दूं और थारी व्यवस्था चले जी तो धन में दिया जा। अब चौकीदार उम्र तो सगलारी आवे, तो उनरी उम्र रा दिन आया नेड़ा बीमारी आई तो एक वैद्य कहो कि इन्हें बीमारी अड़ी है कि कागला रो मांस खाड़ो तो इन्हें बीमारी ठीक हो जा। तो एक तरफ तो जमदूत है कि वो कागला रो मांस खावे तो इन्हें प्रतिज्ञा टूट जा तो मैं ले जाऊं, एक तरफ भगवान रा पार्षद खड़ा है कि आ इन्हें प्रतिज्ञा रहेगी तो मैं ले जावा। तो वो चौकीदार होश में हो जीते कह दियो कि कागला रो मांस मारे नेड़ो ले आया तो थारो सर्वनाश वे जाला, मारी प्रतिज्ञा मत तोड़ाई जो अब अंतिम समय है मेरो। और वो भगवान रे धाम गयो। अपारा जीवन में कोई ऐसो नियम रहनो चाहिए कि मने तो वो नियम नहीं छोड़नो चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कोई गले में तुलसी है, देखने में तो लागे एक छोटो मणको है तुलसी रो, और कोई प्रतिज्ञा कर ले कि तुलसी रो मणको गला में नहीं रहे जीते मैं पानी भी नहीं पीऊं, और एक नियम रह गए तो भी कल्याण है। तो करणो कई चीज है, दागो टूट जाते एक एक्स्ट्रा साथे रखो, यानी एक मण को पास में ज्यादा रखो। तो उनो कहीं करनो कि जैसे कोई धागो टूटो वो मन को बांध लियो, हर बिन ने पीरो इन बिन जो आप पर्स में रख लियो। मैं ज्यादा क्यों रखूं तुलसी, इन वास्ते रखूं कोई धागो टूट जाए। तो ऐसा नहीं है कि अपने तुलसी रे बिना एक सेकंड भी रहना पड़े। कोई भी नियम अपारा जीवन में वे तो अपारो कोई की नहीं बिगाड़ सके है। और यदि कोई स्त्री पर पुरुषों बच जाए, आदमी पर स्त्रियों बच जाए, इनसे बड़ो कोई साधना नहीं है, इनु बड़ी कोई तपस्या भी नहीं है। श्रेष्ठ जीवन है यो। आप क्यों इड़े महीने कहीं हैं, तो आप जैसा करो वैसा आपका संस्कार बन जाए अंत्यकरण में। और कपिल जी माता जी ने भी बतावे कि मनुष्य आवेश में आइन पाप तो कर लेवे और मृत्यु री समय में संपूर्ण पाप मूर्तिवान वेन उनरे सामने खड़ा रहे कि चल अब ए फल थने भोगना पड़सी। तो बहुत सावधानी रे साथ रे और बढ़िया जीवन बनानो चाहिए। अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा री रक्षा हो, ऐसो विचार अपने करनो चाहिए। तो परछाई पकड़े और वो उनरे मुंडा रे महीने प्रवेश हो जान बीनो आहार कर लेवे। इनरो कई मतलब है वो तो है ही जे, लेकिन उनरो मतलब वो है कि उनरा कोई नेगेटिव आचरण वे बिने वा पकड़न प्रचार प्रसार एडो करे है कि जिको उन्हें नीचे गिराए दो मरियां ही बतो वे जाए। अब कोई नेगेटिव आचरण ही को नहीं, जो शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण को नहीं, उनका ही परछाई पकड़े तो वो तो खुद उनरो प्रचार करने खुद मर जा। दो राक्षसी ने मार हनुमान जी और पार किया है समुद्र। हनुमान जी महाराज ऐसे रुद्रावतार, हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान उजायन प्रार्थना करी कि मने आप चेलो बनाई लो।
सीखूं। सूर्य नारायण बोलिया कि देखो भाई मारी जो गति इतनी तेज है तो गुरुजी रे बराबर रथ माथे बैठन तो सीख को नहीं सको। आजकल कई आवे जो संतान आसन माथे बैठने जो होशियारी करे नीचे कहीं बैठी जीज को नहीं, इतना अहंकारी वेगा लोग जो कि बिल्कुल मर्यादा रे विरोध में है। संत के आसन पर नहीं बैठना चाहिए किसी को, लेकिन नहीं हाँ तो सीधा ऊपर बैठना री कोशिश करी क्यों पड़े भाई साहब कुर्सी माते बैठो। डांट फटकार रही तो मारी आदत है को नहीं। डांट फटकार तो कोई भी आइन बैठ जा, चाहे मान माता ऊपर पग दे दे तो एक बार तो मैं डांट फटकार लगावा को नहीं। और डांट फटकार लगावा जने पाची एड़ी लगावा के जिंदगी रे महीने मानू रामा समा करनी आगलारी हिम्मत नहीं वे जड़ी लगावा पचे। हाँ और नहीं बोलना जीते नहीं बोला तो मर्यादाएं सबके लिए है। संत के आसन पर बराबर किसी को नहीं बैठना चाहिए। तो सूर्य नारायण के भाई मारे रथ मात बैठन तो थे ज्ञान री प्राप्ति कर सको को नहीं, क्योंकि गुरुजी के बराबर तो नहीं बैठ सकते हो। कोई संत परीक्षा करने वास्ते बराबर बैठा और कहते हुए हो चलो अट बैठ जाओ कि नहीं नहीं महाराज जी आप हमारी जगह तो आपके चरणों में है, तो हमारी जगह पर बैठेंगे हम। तो हमारे मैं पहले बार मलुक पीठ वाले महाराज श्री शरण में गया, उन्होंने पहली चर्चा हुई महाराज जी रे फोन लगाए मैं जोधपुर में कथा ही महाराज जी री। महाराज जी मैं आपकी शरण में आनी चाहूं तो बोले कि परिचय बताओ। तो परिचय बताए तो पहले आप आए मिलो आटे मारो। तो महाराज जी रुक्योड़ा बठ में गया तो महाराज जी ऊपर बिराजिया पाठा माते। मैं ज्यों ही गया तो हाथ पकड़ के अच्छा बैठो ऊपर। मैं कि महाराज जी मेरी जगह आपके चरणों में है। हमारे महाराज जी इतने सरल है, आचार्यों में सरलता तो देखनी हो तो हमारे महाराज श्री की। ये सार्थकता महाराज जी के जीवन में है। रामायण में आवे प्रभु तरुतर कपि डाल पर ते किए एक समान, तुलसी काहुन राम शो शायब शील निधान। बंदर भगवान ऊपर डाला माते भगवान नीचे वृक्ष नीचे विराजमान है, लेकिन भगवान वान बंदरा ने देख मुस्कुराई रिया है और अपने समान वो कोई गुस्सा नहीं कि भाई मैं नीचे बैठूं थे ऊपर जान की कर बैठ गया, बिल्कुल नहीं। इतनी सरलता हमारे महाराज श्री में है। तो महाराज जी बोले कि भाई ऐसा है कि चलो बैठो ऊपर। महाराज जी मेरी जगह आपके चरणों में है। फिर बैठाया, चर्चा हुई आपस में, बोले कि वृंदावन आ जाओ। फिर वृंदावन गए और दीक्षा संस्कार विधिवत संन्यास ये। तो कहने को तात्पर्य यो है कोई संत सरलता रे कारणों बोल भी देवे कि चलो बैठो यहाँ बैठो कर नहीं महाराज जी मेरी जगह आपके चरणों में है। जिनने अपनो जीवन श्रेष्ठ बनानो है तो उनके लिए तो ये नियम है, और अपारो जीवन बिगाड़नो ही जुवे तो फिर मन मर्जी वे जी का आचरण करो। कोई नहीं रोक टोक कोई रेवे भी को नहीं। तो हनुमान जी महाराज जैसे महान, अब सूर्य नारायण बोले मैं रथ पे बैठते तो बैठ के तो आप शिक्षा ले नहीं सकते हो, मर्यादा है। और सामने बैठना चाहिए, तो आप कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे? तो हनुमान जी महाराज बोले देखो मैं उल्टो चालू आप रे रथ रे गतियों चाल जाऊं मैं।
आप जो सुना वो ज्ञान वो मैं हृदय में धारण कर लूं। वैदिक शिक्षा जो मैंने आप बताओ वो मैं हृदय में धारण कर लूं, मैं उल्टो चलूं। तो हनुमान जी मुख सूर्य की ओर है। सूर्य की रथ की गति कितनी है, 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर। हनुमान जी महाराज उल्टा चल रही है। इन वास्ते हनुमान जी रू पेट बदियोड़ो को नहीं। हाँ, पेट जिन्हें नहीं बदावनो वे तो कम से कम उल्टी दौड़ लगानी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो मैं बचपन में उल्टी दौड़ लगाओ था, मैं टाबर टाबर मैं तो कट टाबर में क्या उल्टी दौड़ सबू ज्यादा कौन तेज चले। मान बचपन खेल में भी बड़ो विज्ञान हो। तो उल्टी दौड़ लगाओ तान इतो हल्को शरीर रेव तो यूं पेट ने खांसता जी को इनमें चेप दे होता पेट ने, ऐसो बढ़िया जीवन हो। और इतो ही नहीं, छोरा छोरा बड़ा यूं 2 लठ ले होता हाथ महीने और दोनों लठा न आटे बराबर लेन अंगूठा रेन आंगली में उन लठ ने पकड़न लठू दौड़ता कितब। हाँ, इतनी चंचलता ही थी कि शरीर तो हल्को हो और आराम उन लठरे माथे दोनों लठरे ऊपर है जो आंगलियां में अंगूठा में एडम मजबूती पकड़ता पकड़ उन्हें सारे दौड़ता में 2-4 छोरा बचपन में। इनसे शरीर हल्का रहता है। तो हनुमान जी रो पेट इन कारणों बड़ियोड़ो को नहीं। हनुमान जी सूर्यों शिक्षा लिवी दीक्षा लिवी और गुरु दक्षिणा में, क्योंकि भाई मेरो सुग्रीव मेरो पुत्र है, बाली इंद्र पुत्र है। और सूर्य रो पुत्र सुग्रीव आपके फिर भागा भाई ज्ञान हुआ। तो गवाक्ष नाम के एक बंदर था, एक सरोवर में पानी पियो स्त्री का शरीर बन गया। तो इंद्र से जो प्राप्त हुआ वो बाली है और सूर्य से जो प्राप्त पुत्र हुआ वो सुग्रीव जी है। और फिर अपने रूप में वो वापस आ गए। ऐसी एक कथा आती है। तो कि मेरा सुग्रीव की रक्षा करना यही गुरु दक्षिणा है आपकी। वे हनुमान जी तो वाने वो राक्षसी का ही पकड़ सके भाई। समुद्र पार गए हनुमान जी, ताई मारी मारुत सुतबीरा, बारिदी पार गयो मति धीरा। अब तहां जाए देखी बन शोभा, लंकारी सजावट बाग बगीचा। क्या है वो देखिया, बड़ा जबरदस्त। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट सोनारा किला कोट बनियोड़ा। कनक कोट बेचे मनिकृत सुंदरा, इतना गना चव हट हट सुभट बीती। 4 पुर बहुविधि बना गजबाजी, खच्चर निकर पदचर रथ बरु तनिको घने। बहु रूप निशिचर युद्ध अति बल सेन वर्णत नहीं बने। बस सेना राक्षसोरी सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग बगीचा, बन बाग उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर कंद गंधर्व कन्या, रूप मुनिमन मोहहि। ये विशेषता देखी है। मलयुद्ध वेरिया कठे पहलवान आपस में कुश्ती कर रिया। हनुमान जी देखिया क्या वाह। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश होने रे वास्ते बढ़िया सूक्ष्म रूप था। विचार करियो अब इन नगरी में प्रवेश क्या करा है। चारों मेर मलयुद्ध वेरियो है। आज सुंदरता लंकारी देखी है। हनुमान जी महाराज छोटो रूप धारण करियो।
मशक समान रूप कपिधरी, लंकाई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निशचरी, सो कई चले सिमोय निंदरी। जने नाई मरमु सट मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। मुटिका एक महाकपि हन्ने, रुद्र मत धरणे ठन मन्ने। पुनि संबारी उठी सोलंका, जोन का बान करी विनय सशंक। जब रावण ही ब्रह्म भर देना, चलत बिरंची कहा मोय चीना। विकलो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संगार। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपभरग सुख, धरिये तुला एक अंग। तुलन ताई सकल मिली, जो शुकल व सतसंग। हनुमान जी महाराज मच्छर ने बनगाओ, मच्छर के जैसा रूप बनाया। मशक समान रूप कपिधरी, छोटे बन गए, एकदम छोटे। और अब लंका में प्रवेश करना सु पहला सुमिरण किनो करियो, नृसिंह भगवान रो। नरहरि बात अड़ी भी के रावण कठयु मंदिरे माता आक्रमण करन बठू नरसिंह भगवान री प्रतिमा श्री विग्रह लेन आई गयो लंका में। अब उपद्रव ज्यादा होने लागियो, जन की यारी सेवा नहीं वे तो थारो लंका रो नाश हुए जाई। जने नरसिंह भगवान ने विभीषण जी ने सेवा सौंप दी। तो हनुमान जी महाराज नृसिंह रूप रो सुमिरण करन अब नगरी में प्रवेश कर रिया है। आप भी कठई जाओ ना, तो रवाना हो जन भगवान प्रार्थना करन रवाना है। अगले जिन गांव में जाओ वे उन गांव में प्रवेश होने से पहला भगवान ने याद करो, आप रो सब कार्य सफल हो जाए। अपारो नुकसान क्यों वे कि अपा भगवान ने भूलन कार्य कर रिया, भगवान ने साथे नहीं रख रिया, भगवान रो सुमरण नहीं कर रिया। तो हनुमान जी महाराज लंकाए चले हो सुमिर नर हरि, भगवान को सुमिरण करके बाद में प्रवेश करने रो तैयारी करी है। अब बड्ढे भी एक राक्षसी है। कैलाश जी आदमी की हार स्त्री है। हाँ, आदमी स्त्रियों से सावधान हो जाए, उनको काल नहीं हरा सकता है, दूसरा तो कहीं हरावे। मृत्यु अलग बात है, लेकिन उनको नरक जाना नहीं पड़ता है। रावण बड़ो बुद्धिमान हो, तीन तीन जगह स्त्रियां रो पैरो राखियो। सारो प्रथम शूर्पणखा, दूसरे नंबर में सिंह का समुद्र में, और तीसरे लंकनी। हालांकि हनुमान जी के लिए तो सुरसा भी आई, खा जाऊं, लेकिन हनुमान जी मनोज्वम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम बताम वरिष्ठम वादात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी। अब आप मशक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिरन हरारी, नाम लंकनी एक निश्चरी। अब बाजू आवाज गर्जना करण बोली, कहां जा रहे हो?
चले हूं कहां मोय निंदरी, मैं पैरे पर खड़ी हूं पता नहीं, जाने नाई मरमु सट्ट मोरा। हनुमान जी ने कह रही है वालंकणी, है मूर्ख, मेरो मरम नहीं जाने तू, मैं चोरों को खाती हूं, चोरा ने मारन खाई जाऊं। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा, तू चोरा ने खावे जन तो थारो राजा रावण चोर है, मैं तो खोज करने चोर ने पकड़ने आयो हूं और तुम मने चोर कहवे। बढ़िया गुस्सो जमायो बढ़िया। मुष्टि का एक महाकपि हन्नी। अब हनुमान जी रो गुस्सो कौन सहन करे? हनुमान जी ने बल की तो है 10,000 हाथी रो बल एक ऐरावत हाथी में है। कितो 10,000 हाथियारों बल इंद्र रे कने जो ऐरावत हाथी है, उन रमई ने एक हाथी में 10,000 हाथियारों बल है। 10,000 ऐरावत हाथियारों बल, ध्यान दीजो, एक ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियारों बल है। जन 10,000 ऐरावत हाथी रो बल, सामान्य हाथियारों तो कितारो ही बल वेगो करोड़ों मत जावे, एक इंद्र में है। और ऐसे 10,000 इंद्र का बल एक हनुमान जी रे रोंगटे में है। तो उनारो बलरो कोई पार है के? तो उनारो गुस्सो कौन सहन कर सके है? मुष्टि करो, धीरे से प्रहार करियो। यदि बड़ी बढ़िया जोरदार जमाई दे तो चटनी हो जाए। धीरे से प्रहार करियो तो मुष्टि का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी। और अब वह बोलिए कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं। कोई संत थप्पड़ जड़े न कहते मैं भाग्यशाली हूं, कह देवे? मन तो लागे को नहीं कहते वे। अरे संत एक अनिरुद्धाचार्य जी ने प्रेमानंद जी बोल गया शिक्षा रे वास्ते, और घटनावा घटरी भी है। उन रे माथे बोल लिया जी को तो बवाल मच गयो। आठा तक प्रेमानंद जी ने मारनारी धमकी तक दे डाली। गलत कहीं क्यों आइज क्यों लड़का लड़कियों रा चरित्र अच्छा होना चाहिए। प्रेमानंद जी रो भाव, प्रेमानंद जी बहुत बढ़िया बात की कि 4-4 होटल में भोजन करनिया ने घरो भोजन अच्छो नहीं लागे। होटला में फिरे जिगन घरो भोजन अच्छो लागे, कहीं जो लागे तो रविवार होटला में क्यों जावे फिरने। ऐसे ही जो स्त्री दूसरी जगह गलत संबंध बनाए तो पति से प्रेम करना चाहिए, वो पति से प्रेम नहीं रख सकती, नहीं संतुष्ट हो सकती। और ऐसे ही लड़का दूसरी लड़कियों से प्रेम करता है तो वो पत्नी का आदर नहीं कर सकता। तो कहीं गलत की भी प्रेमानंद जी। अरे घटनावा गठरी भी है। अमुक लड़की ने मुस्लिम युवक रे साथ मिलन पति ने जिंदो जलाई दियो। अमुक स्त्री ने पति रा टुकड़ा करन सीमेंट रे महीने ढोल में भरन रख दियो। अमुक ने घूमने वास्ते गया तो पिकनिक मनाउने और दोस्ता ने मिलाइन सुपारी देन मरवाई दियो। आज भी बड़े एक न्यूज के भया ने सुपारी दीवी पति ने मारनारी। बे घटनावा आई रही है। तो उनरे ऊपर सनातन धर्म री स्त्रियां ने की कर रहनो चाहिए। वो यदि संत नहीं बोली तो कोई मुला मोल भी बोली के। दुर्भाग्य है कि संतारी सच्ची बाणी ने सहन करनारी भी ताकत आज युवक युवतिया में नहीं रही। क्योंकि आने स्वच्छंद घूमणो फिरणो मौज मस्ती करनी अच्छी लागे।
हनुमान जी के थप्पड़ जड़ने पर वो बोले कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो संत की बात को शयन करने की क्षमता नहीं रही। संत बोले अपने हित वास्ते बारू एक ही ज प्रार्थना है, जिन आदमिया ने मरवाई दिया मारे मारा लड़का ने थे पाछो लाइन दे सको कहीं, वे भी तो महिलावां ही थे। उन्हारे विरुद्ध में सड़क माते क्यों नहीं उतरो के ऐसी महिलाओं ने जिंदी जड़ाओ, नहीं तर मानी महिलावां सब जगह में बदनाम बेच रही हैं। ऐसा क्यों नहीं करती है राष्ट्रीय महिला आयोग? दूसरी केवल कोई संत बोल जाए उनरे ऊपर विवाद करती है ये, तो उनको ये भी तो चाहिए जिन कारण से महिलाएं बदनाम होती है, उन महिलाओं को मृत्यु दंड दिला उनरे वास्ते आगे क्यों नहीं आती वो महिलाएं? लेकिन नहीं, उनको तो केवल सनातन धर्म और भारतीय परंपराओं एलर्जी है कि संत ऐसे कैसे बोल गए। राक्षसी कहीं के महाराज ब्रह्मा जी रावण ने वरदान दे जाओ तो मने कहो कि तू एक बंदर रहा तू मूर्छित हो जाई, समझ ले जे संपूर्ण राक्षसारो विनाश हो जाई। एक बात और बताऊं, तैयारियां चल रही भी है संसार में, विश्व युद्ध रही, अमेरिका रूस परमाणु रे वास्ते आमने सामने कदई युद्ध भड़क गयो तो समझो कि पूरी जनसंख्या रो नाश है। और अच्छो कार्य करनो तो करो, बढ़िया कार्य घृणित कार्य थोड़ा जीवन रे वास्ते कोई भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। कितो जीवन है बताओ, बहुत कम आयु है, कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका वाला पंडुबियां परमाणु री भेज दी, रूस रे कने ने रूसी परमाणु री तैयारियां कर रिया ने। जिन दिन आमने सामने एक चिंगारी लागे तो समझ लो कि पूरा विश्व जलन भस्म में जाए। और उनरे महीने वेज बची कि धर्म रे ऊपर कोई चले और जिनने भगवान राखनी चाहिए वेज बच सके, नहीं तो असंभव है। जीवन रो कोई भरोसा नहीं है। बढ़िया कार्य वे जो करो, संत कोई कहवे कठोर शब्द में कहवे तो अपना हित रे वास्ते कहवे। माता पिता संत महात्मा मन तो मीडिया रो आश्चर्य वे, मीडिया में आवे के अमुक प्रेमिका ने प्रेमियों के साथ में मिलकर के पति की हत्या करवा दी, और उनको तो शब्द ये काम में लेना चाहिए। अमुक राक्षसी ने उन राक्षसी दोस्तों के साथ में मिलकर के अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। शब्द भी अच्छे काम में नहीं लेते ये लोग। और वो राक्षसी के इरवी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूले न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अब विचार करो, जो स्त्री जो लड़कियां माता पिता ने धोखो देवे, बा राक्षसी नहीं तो और कहीं है। जो स्त्री आपरा पति ने धोखो देवे, या जो लड़का आपरा माता पिता ने स्त्री ने धोखो देवे, तो वे राक्षस राक्षसी नहीं तो और कहीं है। जो शिष्य अपना गुरु ने धोखो देवे, वो राक्षस नहीं तो और कहीं, भले ही साधु भेष है तो कहीं। काल ने भी तो साधु भेष में ही हनुमान जी ने रोकिया है। बढ़िया जीवन बनाओ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मोक्ष आदि सुख एक पलड़े में रख दे, और एक पलड़े में सत्संग रखे तो और वो भी एक क्षण की सत्संग,
तो सत्संग का पलड़ा भारी और तपस्या, मोक्षन, स्वर्ग सब सुख सत्संग के सामने कुछ भी नहीं। वो पलड़ा एकदम हल्का सिद्ध होगा। सत्संग जो है इनु अपना जीवन रो निर्माण वे अपाने कहीं करनो चाहिए कहीं नहीं करनो चाहिए। आ शिक्षा सत्संग ही मिले। अब विचार करना हो, वो राक्षसी जो को एक क्षण पहला हनुमान जी ने कही थी मैं खा जाऊं मेरा आहार है, वो राक्षसी हनुमान जी ने कहीं कही रही है अब कि महाराज मैं भाग्यशाली नहीं हूं जो आपका दर्शन हो गया। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुदारी पो करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाए। अतिल गुरु धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहते हैं अगणित जोधा। भुवना एक पुण्य दिख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। राम युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णिन जाई। नव तुलसी का वृंद तहा, देखे हर्षि कपिराई। लंका निशिचर निकर निवासा, या कहा सजन कर बासा। मनमो तर्क करे कपिलागा, तै समय विभीषण जागा। राम राम तै सुमिरण कीना, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। ऐसन हटि करियऊं पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। विप्ररूप धरि बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कि तुम राम अनुरागी, आयऊ मोय करण बड़ भागी। ओ तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जग जुगलत पुलक मना, मगन सुमिर गुण ग्राम। राक्षसी के भी है, हनुमान जी नगर में प्रवेश करो, लेकिन राम जी को हृदय में रख करके, भगवान को याद रख करके। हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बात बताऊं, यदि आप जो पवित्र कार्य राष्ट्र हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में करो, राम जी ने हृदय में राखन करो तो थाने बिल्कुल पाप नहीं लागे। हनुमान जी ने पाप लागो, स्त्री ने मारनो महान पाप है, और लंकिनी रे मातर महीने मेली जो प्राण पंगे उड़ गया। गर्भ हत्या सबों ज्यादा पाप है। हनुमान जी री गर्जनों जरोरा गर्भ गिर गया। वृक्षों को तोड़ना महान पाप है, वाटिका का उजाड़ किया है।
लेकिन इन्होंने जो हनुमान जी ने जो किया है, भगवान को हृदय में रख करके राक्षसों को चुनौती देने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए किया है, इसीलिए हनुमान जी को कोई पाप नहीं लगा। यदि धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज के हित के लिए कोई कार्य करियो जावे और वो भी भगवान और सुमिरण करता करता कि ये हमारा कर्तव्य है भगवान, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उनको कार्य समाज, धर्म और देश हित में है, खुदरे लिए तो कुछ है नहीं। हनुमान जी ने जो कुछ किया तो धर्म के लिए कि हनुमान जी रो निजी स्वार्थ कहीं हो भाई कठिन। तो प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में राखो और जाओ आप। अब अति लघु रूप धरो हनुमाना, कोई देख नहीं सके इत सूक्ष्म, और पैठा नगर सुमेर भगवाना। अब इकट्ठे देख लो हनुमान जी हर कार्य में भगवान का सुमरण करके सब कार्य करते हैं। अब थे रोटी बनावते ही भगवान रो सुमरण को नहीं करो, समझ में आवे? जो भी काम करनो वे थाने वो भगवान रो सुमरण करता करता करो। अरे धर्म विरोधी, अरे धर्म लठ मारनो है तो पहला राम राम करन जमाई दो, जो कोई पाप को नहीं लागे। हाँ, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी उनके लिए हो, यूं तो राम राम करन कोई ईमानदार है थप्पड़ जड़ दे तो नरक भोगनो पड़ी। राम नाम को सुमिरण करके, अरे भाई पाकिस्तान रे माते अटैक कर बार न पारी सेना कया ने मारिया दुष्टा ने, तो कोई पाप थोड़ी है, तो बड़ो धर्मरो कार्य है। तो ऐसा कार्य में भगवान को सुमरण करण कोई कार्य करे, उन्हें कोई दोष नहीं लागे। हे अर्जुन, वो सबको मार करके भी किसी को नहीं मारता, पाप में लिप्त नहीं हुए। गीता जी रे मैंने भगवान खुद के ही रिया है। लेकिन वेणो चीजें राष्ट्र हित और धर्म हित, निजी स्वार्थ के लिए किणी नहीं, रेकारो गाल भी नहीं देनी चीजें, भयंकर पाप है, अपना स्वार्थ रे वास्ते। हनुमान जी महाराज बड़ो सूक्ष्म रूप धारण कर अब नगर में प्रवेश किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर क्यों? रावण रा लंका में सब मकान एड़ा बनियोड़ा के मानो के सब मंदिर बनियोड़ा है। पूरी लंका रे मैंने घूमिया, कठे भी सीता जी दिखाई नहीं दिया। रावण रा महल में गया तो देखियो क्या हनुमान जी महाराज कने जाए नो स्त्रियां रो मुंडो सूंघता हो, मयूं दारू री बदबू आवती। अरे राक्षसी हमारी माता जी नहीं हो सकती है, क्यों सूक्ष्म रूप में आको दिखता तो हाको नहीं। हनुमान जी महाराज एक दृश्य देखियो, रामायुध अंकित ग्रह। विभीषण जी रो महल देखियो, उनरे ऊपरे भगवान रा आयुधों रा चिन्ह। कई जगह देखो इन मेल कोठा जाओ आप, सुमेल कोठा, सब मकाना ऊपर सुनिया आगे संग चक्र रा निशान है। धनुष बाण, संग चक्र भगवान विष्णु जी रा आयुध है, धनुष बाण राम जी रा आयुध है। वैष्णवारा मकान भी वैष्णव, मकान रे ऊपर भी तिलक भगवान रा आयुधन अंकित है ना। तो जमदूत उन मकान ने देखता ही देख रहे, अरे वैष्णवारो घर है, नेड़ाई को नहीं आवे। हाँ, पहले भी दौड़ जा आगा। और मकान रे मत की राकी दूजा लिखियोड़ा वैन है, मैंने फिल्मी और फोटो यमराज जी देखे हाँ अठ अपारो ही घर है। हाँ, बढ़िया जीवन बनावनो, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। और मैंने देखियो कि तुलसी जी
नौ तुलसी का वृंद तहां। अब हनुमान जी महाराज राजी हुआ कि वाह, अब तो कोई वैष्णवारो घर है। बिन टाइम ने मैंने विभीषण जी री नींद खुली, नींद खुली। राम 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 राम। हनुमान जी विचार करियो कि ए संत है, संत पहचान गई है। हनुमान जी रात रा क्यों गया लंका में? दिन रा कोई बान मना करता? मना करे हनुमान जी डर जाओता नहीं हो। हनुमान जी रात रा इन वास्ते गया के दिन रात तो सगला रे सामे तो हगड़ा ही धर्मात्मा बने हैं। रात राई ज पहचान वे एकांत में आदमी रो जीवन कैसो है। सगला रे सामे बोले जड़ारो जीवन एकांत में भी वे है धर्मात्मा। सगला रे सामे बोले पवित्र वाणी और एकांत में अपवित्र जीवन है वो है राक्षस, चाहे आदमी है चाहे स्त्री है। सबके सामने जो जीवन है वो एकांत में भी है, ऐसो जीवन पवित्र जीवन। तो हनुमान जी विचार करो आ तो परीक्षा रात रही जी। तो हनुमान जी महाराज रात्रा प्रवेश इन वास्ते दिया है। और अब हनुमान जी विभीषण जी जागा तो धर्मात्मा नींद खुली तो राम राम राम। नींद आई जीते राम राम, नींद मुझागे तो राम राम। एन उठता ही राम राम रो उच्चारण करी। एन जो साधु साई जीवन नहीं है, सत्संगी नहीं है, वानर सुबह जगाओ जगह उठता ही यूं करी उठता ही। हाँ मार कई जगह जरूरत पड़ती मन बचपन में। ये भगवान जाने कोई सोमनरी सीला ऊंचावे है कोई। उठते ही राम राम पड़ियोड़ा हो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूलेस्तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथों को देखो बढ़िया और भगवान रो सिमरन करो और धरती माताओं नमस्कार रो श्लोक बोल दो। ओम समुद्र वसने देवी पर्वती स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शक स्वमक समय। इता पड़ियोड़ा नहीं हो तो धरती माँ तू बड़ी तासु बड़ो न कोई। थारे ऊपरे पग रखा माने पाप न लागे कोई। माता जी माफ कर जो, ऐसे करके प्रणाम करो धरती माता को। प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब कई तो कप दर्शन करे। सब उड़ता है चाय मौसम को नहीं बने, वो चाय में जाए धक्को लगावे जी को मौसम बढ़ेंगे। ये समझ में नहीं आवे केड़ो केड़ो जीवन ने पराधीन बनाई लियो। चाय नहीं पिए जी तो मौसम नहीं बना, वो घंटा केड़ो ही मौसम है। अरे भाई बढ़िया जीवन बनाओ, क्यों पराधीन बनो थे? चाय रहन, कॉफी रहन, ठंडा रहन, बढ़िया गर्म पानी करोरोन एक एक घुटक ले लेन पियो। उणो गैस भी नहीं बने, मौसम एड़ो बनी कि बस मत पूछो। तो इनर वास्ते अवगुण लारे मत लगाओ, बढ़िया जीवन बनाओ। अब हनुमान जी महाराज विचार करियो कि देखो जो नींद वो जागते ही जो राम नाम को सुमरण करे ये संत है। संतों पहचान कर सारों करनाऊ कोई हानि नहीं है, कार्य रो लाभ ही है लेकिन कोई नुकसान नहीं है, कार्य सिद्धि है। ऐसन हट कर यूं पहचाने साधु ते होयन कारज हानि, कार्य हानि नहीं वे। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, ब्राह्मण रो रूप धारण कर। और हनुमान जी महाराज आवाज दिए, विभीषण जी उठन आयन प्रणाम करिया है। और हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के एरिया है करी प्रणाम। अब पूछो कि आप कौन हो?
विप्र क्यों निज कथा बुझाए। पहले कुशलता पूछी, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र क्यों निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा सुनाओ, कौन हो आप, की जगह में पधारिया हो। हनुमान जी महाराज संपूर्ण कथा बताई थी कि भाई इन कारणों सीता जी रो हरण भी हो है, और मैं राम जी रो दूत हूं, और राम जी मन अटे भेजियो है, और मैं पतो लगाने वास्ते आयो, पतो लागो कोनी सीता जी रो। विभीषण जी बहुत खुश हो गया। संत का मिलन विभीषण जी कहीं कहीं रिया। पहले तो विभीषण जी ने पूछियो हनुमान जी के, आपकी करीरणी की कर है, बताओ तो सही। इतना राक्षसों रे बीच में थे, किकर भजन करो, थारो धर्म किकर निभावो, क्या धर्म निभे थारो। हनुमान जी विभीषण जी कह रिया, सुनो पावन सुत रेणी हमारी, जीम दसनी ने माऊ जीव विचारी, दांता रे पीछे जीव रेवे, जीव मारो जीवन है महाराज, मैं बड़ो दुखी हूं। राक्षसों रे पीछे रहना बड़ो खतरनाक है। हनुमान जी महाराज नाचने लागे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब कोई कहे कि मन बुकार आएगा, कोई ताली बजाए, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो विभीषण जी के मैं दुखी हूं, दातार पीछे जीव रहे जीव रहे। हनुमान जी नाचे, वाह वाह विभीषण जी बहुत बढ़िया। विभीषण जी कहे महाराज मैं समझियो को नहीं, मतलब क्या होना रो। अरे मतलब तो वही है कि दांत जीभ ने कहे कि चौप हम 32 से काट देंगे। दमकावे जीभ ने ना है भी कणी रोटी खाओ जन थारी तो जीभ जिलती वेला कणी दांदार भी जिले कि नहीं जिले। मारी तो कई बार जिले। अथे कोई सावधानी भोजन करता हो तो कहीं मारे कोई स्वादिष्ट भोजन तक आ जा, ध्यान को नहीं रहे को जीभ भेड़ी जिले जनी। ये भगवान तो दांत कहे कि मैं 32 काट देवा, चुप चुप। वह जीभ कहे कि थे 32 जटा तक सलामत हो, कि मैं कोई न की बोलूं को नहीं, कटे अटपट बोलगी तो थे 32 बार जाता रहे हो। सही है कि नहीं। हनुमान जी कहे कि रावण न जटा तक सुरक्षित है, विभीषण जी थारी कृपा है जटा तक। और जिन दिन जीभ बोलगी कुछ, जिन दिन संत यदि भगवान प्रार्थना करन कुछ बोल गया, तो वे दुष्ट दांत रूपी उनका नाश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम 32 से जीवा बोलती गो चुप थे, 32 बारे जाता रहे वो। सुनो पवन सुत रेणी हमारी, जिम दसनी न माऊ जीव विचारी। अब हनुमान जी महाराज कह रिया है विभीषण जी, अब मोई बाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मारे ऊपर भगवान री कृपा हुई है। हनुमान जी क्यों कि अरे राम जी री कृपा नहीं बेती तो आप जैसा संतारो मिलनो नहीं वे तो सत्संग में बैठो नहीं उन दिन समझनो कि भगवान री हाची विशेष कृपा है। गोस्वामी जी तो सत्संग में भाग्यशाली बैठते हैं, और अपराधी जो पूर्व जन्म का पाप के कारण ग्रह कार्य नाना जंजाला, वो सत्संग में नहीं आ सके। कई प्रकार का जंजाल या कोई सत्संग में रवाना हो जाए इनके एड़ा आई मित्र, अरे हित जाओ कि सत्संग है, अरे मैं तो थारे घर आया थे सत्संग में जाओ, वाह ए आडा फिरिया। अब उनरी आके उनरी हिम्मत को नहीं कि थे मारे घर आया तो हालो आप सत्संग करे पाछा आ जाओ। सत्संग रो तुम्हारो नियम पूरो करा, आ कहनारी हिम्मत को नहीं। ए पूर्व जन्म रा पाप आडा फिरे जन सत्संग वंचित रह जाए लोग। भगवान खुद के ही आ गयो, जो पे दुष्ट हृदय सोई होरी,
कई जन मारा पाप आडा फिरे। तुलसीदास जी कहे तुलसी पूर्वले पाप से हरि चर्चा नहीं सुहात, जैसे जोर के जोर से भोजन से रुचि जात। बुखार आयोड़ा वे ने पित्रोग वे गोवैन हाचत ताव में वे उन्हें मिश्री रो हलवो ले जाएं पुरुष वे तो ले जो हीरो खारो लगे। तो हीरो खारो है गए, हीरो खारो को नहीं खुद ने ताव आयोड़ो है। सत्संग अच्छी नहीं लागे जन देख लो पाप रा पित पड़ियोड़ा है। एक नीन कारणों सत्संग में मन को नहीं लागे तो करणों कई चीज है। पित्त रोग वेदना मिश्री खाओ तो खारी लागता लागता पित्त खत्म हो जाए, मिश्री मीठी लागन डूब जाए। ऐसे सत्संग में मन ले नहीं लागे तो ज्यादा सत्संग में बैठो जी। एक दिन वो दिन आएगा थे सत्संग रे बिना रह ही नहीं सको। अब मोए बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दर्शु हटि दीना। भगवान अनुग्रह करियो है, इन कारणों हनुमान जी आपरा दर्शन लिया है। संत के दर्शन मात्र से पाप जलता है। संत का वाक्य अपने हृदय में धारण करना। अरे भाई संता ने कहीं स्वार्थ है। संत कोई भी बोले कि अपना आचरण अच्छा रखो, उन्हों संता ने कहीं स्वार्थ है। जीवन थारो बढ़िया बने। संत कहवे कि भाई अपनी बच्चियां ने बढ़िया संस्कार दो। मान लो किसी बच्चियों का बिगाड़ होता है तो नुकसान और नाम खराब किसका होता है। हमें तो बड़ी शर्म आती है कि अमुक हिंदू लड़की ने ऐसा कर दिया। हे भगवान, मुस्लिम लड़कियों का नहीं आता ऐसा, क्यों नहीं आता। हम तो प्रणाम करते हैं ऐसे लोगों को कि अपनी बच्चियों को संस्कार देकर से के बचाते हैं, चाहे मुस्लिम भी हो। उस समय पर लड़कियों को अपने घर भी भेज देते हैं और समय पर लड़कियों का ध्यान भी रखते हैं और बच्चियों को अपनी मर्यादा के विरोध में कपड़ा पहन के बाहर नहीं आने देते हैं। तब महिला आयोग जाकर के नहीं बोलता है कोई भी मुसलमानों को कि आप ऐसा क्यों करते हो। हम तो ये अच्छी बात मुस्लिमों से भी सीखनी चाहिए। मुस्लिम कोई हमारे दुश्मन नहीं है। कैसे बच्चियों को संस्कार देते हैं। आप अपनी बच्चियों को ऐसा क्यों नहीं सिखाते हो। आप अपने बच्चों को ऐसा। हाँ, मुस्लिमों के बच्चा बड़े उच्छृंखल हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है जरूर। यदि बच्चियों में जैसी शालीनता भरते हैं मुसलमान, ऐसी यदि बच्चों में शालीनता भर देवे, उछल कूद बंद कर देवे, ये थूक जात लव जात आदि ये नाटक करना बंद कर दे तो मुस्लिम समाज भी विश्व के लिए एक आदर्श समाज बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों में कट्टरता के कारण, राक्षसी बुद्धि के कारण, सर तन से जुदा ऐसे ऐसे दुर्गुणों के कारण आज मुसलमानों से सबका विश्वास हट रहा है। लेकिन लड़कियों को जो शिक्षा देते हैं उसमें मुसलमानों से भी कुछ सीखना चाहिए। हिंदुओं से शालीनता मुसलमान सीख ले और मुसलमाना से हिंदू अपने लड़कियों को शिक्षा देनी सीख ले तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। बहुत बढ़िया जीवन बनना चाहिए। हनुमान जी महाराज रे विभीषण जी रे खूब बढ़िया सत्संग भी। विभीषण जी बोले महाराज मने कदे राम जी रा दर्शन होई। हनुमान जी बोले कि देखो लिखोड़ो तो नहीं है संतारो मत है। हनुमान जी मना कर दियो कि नहीं विभीषण जी आप भगवान, आप माते कृपा नहीं हुए। क्यों? अरे ते सीता जी ने रावण ले आयो और ते विरोध तक नहीं करियो तो
तो अब मैं विरोध करूं तो कृपा नहीं, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। सुनो, विभीषण प्रभु की रीति करई सदा सेवक पर प्रीति, वो सेवक से प्रेम करते हैं। अच्छा, अब चर्चा वेन क्यों महाराज। अब विभीषण जी मन सीता जी रा दर्शन करना है अपनी सत्संग वेगी, तो जुगती विभीषण सकल सुनाई। जुगती बताई है कि किसी पुरुष का प्रवेश अशोक वाटिका में नहीं है सिवाय रावण के अलावा। सीता जी री सुरक्षा में स्त्रियों को ही रखी हुई है, राक्षसियों को आप बड़ी सावधानी से जाना। जुगती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप जिन रूप लंका में प्रवेश हुआ वही रूप बनाए अशोक वाटिका में जटे सीता जी विराजमान है। उन वृक्ष रे डाल रे ऊपर जाइन हनुमान जी महाराज विराजमान हुएगा है। आहा, सीता जी री दशा क्या है। कृष तनु शीश जटा एक बेणी, शरीर भगवान की विरह में सूखा हुआ है और एक चोटी बनी हुई है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, भगवान का स्मरण कर रही हुई है सीता जी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, मन में भगवान के चरणों का चिंतन चल रहा है। हनुमान जी महाराज विचार में पड़ गए कि हम अब पहचान कैसे करें, सीता जी को क्या कहें, कैसे परिचय करें। उस समय में रावण पहुंच गया। तरुपलव मोरा लुकाई, करो विचार करो कहा भाई। तई अवसर रावण ते आवा, संग नारी बव किए बनावा। बहुविधि खलसी तई समझावा, समाधान भय भेद दिखावा। के रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब राणी। तव अनुचरी करहु पण मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरी ओट कहती बेदेई, सुमिर अवधपति परम सने। सुन दस मुख का ज्योत प्रकाशा, किलन कराई विकासा। असमन समझ केत जान की, सठ सुने सठ सुधि नहीं रघुबीर बाण की। सरसो ने हरि आने मोई, अदम लज लाज नहीं तोई। आप ये सुने का द्योत समा, रामोई बानु समान। पौरुष बचन सुने काटियसी, बोला अति खिसियान। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियऊं तव शिर कठिन कृपाना। नय हित सपदि मान मम पाने, सुमुखी होत न तो जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर सम दस कंदर। सो भुज कंटकी तव यसी गोरा, सुन सठ अस प्रमाण पण मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजात।
शीतल निसती बैसी बरधारा, के सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरणी बुलाई, सीताई बहु विधि त्रासों जाई, मास दिवस मो कहा न माना, तुम्हें मारी बिगाड़ी कृपाना, भुवन गयऊं दस कंदर, या पिशाचन वृंद, सीताई त्रास दिखावहे, करई रूप। श्री रामचंद्र भगवान सूक्ष्म रूप सु तरु पल्लव पत्तों की ओट में हनुमान जी छुपियो रहा, विचार करे है। उन समय में रावण मंदोदरी आदि रानिया ने साते दासियां और उन बगीचारे महीने अशोक वाटिका में आयो है, सीता जी अब चर्चा करे है। रावण हे सुमुखी सीते, रावण रो कहने रो तात्पर्य कहीं है, जब शरीर पूरो सुकोड़ो है, वर्णन है, तो शरीर पूरो सूख को अनजलरा अभाव में तो उन मुंडा माते सुंदरता रहे के, लेकिन रावण के विचारों में वही सुंदर है जिन मुखार बिंदु राम नाम रो उच्चारण वे। तो रावण राम नाम उच्चिर तो क्यों कर राक्षसो इन कारण, लेकिन विचार तो था। गोस्वामी जी सुलोचनी और सुमुखी जट शब्द काम में लिया है। भोगों की दृष्टि से बोलने वाला चंद्रमुखी बोलेंगे, सुमुखी नहीं बोलेंगे। भोगों की दृष्टि से बोलने वाला सुलोचनी नहीं बोलेंगे, मृगलोचनी बोलेंगे। तो यहां गोस्वामी जी जटे जटे सुमुखी और सुलोचनी जटे शब्द काम में लिया है। सुमुखी वही है जो भगवान का गुणगान करती है, सुलोचनी वही है जो जिनरी दृष्टि में राम जी रा दर्शन करे और अपनी दृष्टि मर्यादित रखे। जनकपुर में गया राम जी तो बटे हर सही सुर बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जह तह जाय बंधु दहु तह तह परमानंद। तो सुलोचनी वाही जो है जनरी दृष्टि पवित्र है और भगवान ही जिनरी दृष्टि में मीरा जी के शब्दों में बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कबीर साहब मेरे नैनों में राम रस छाये रयोरी, वही जो सुलोचनी है और तो सुलोचनी के लाने के लायक नहीं है। सुमुखी वही है जो कीर्तन करे, भगवान को भजन करे, मुखार बिंदु पवित्र शब्द निकले, चौकी शिक्षा देवे, कोई ने बोले जाने बढ़िया बोले, वह सुमुखी है। तो रावण के सुनमुखी सयानी मंदोदरी आदि रानिया ने दासी बनाए देऊं, एक बार मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दो, मेरी ओर देखो। क्यों? रावण के विचारों में यदि पवित्र दृष्टि सीता जी मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरो भी कल्याण हो जाए। सीता जी डांट फटकार लगा दी। क्यों? अरे भाई मारो मन को नहीं, और थे जबरदस्ती हूं दो चार जना भेड़ा बहन महाराज हलो कबर आडका बांगना गन्नी आलो तो चलो, अरे कट ले जाओ, मारे घरे सत्संग ग्राउंड ले जाओ, चलो ले जाओ गणाई सत्संग वास्ते पहले इस धमकी दे दी गाड़गा बांध दे नहीं तर। अब बट माने कोई माइक दे देवे तो पच मैं भजन बोलूं कि अटपट दूजा इस बोलूं, बता दो। भजन बोली जगो नहीं, कोई धमकाइन भजन बोला देखे, धमकाइन शरीरों ले जा सके है, लेकिन जो सुननी चाहे जी को तो। अब सीता जी कह रही वेदों को धमकाने पर तरण धरी ओट कहत वेदे, सुमरी अवधपति परम सने, सन्मुख रावण बात नहीं करी, तिणकलो दिखाइन बात करी। एक तिणका क्यों उठाया सीता जी? एक बार कथा हवे है
कि सीता जी रसोई बनावे, राजा दशरथ जी इन सब विराजमान है। दशरथ जी री दृष्टि सीता जी री भोजन री चतुराई माते है। तो खीर परोसी इनके एक तण को आयन उडन पड़गो माई, तीन को पड़ियो उनके सीता जी करड़ी आंखों देखे जिको तीन को जिको झड़न एकदम राख बन गो। वह पूरी दशरथ जी देख ली। दशरथ जी पर सीता जी ने बुलान क्यों बेटी, तो इन तिनका ने कड़ी नजरों देखो ज्यों कोई रूप रे एड़ी दृष्टि मत डाल जे, नहीं तो वो जलन राख हो जाएगा। कि नहीं पिताजी मैं आपने वचन दूं, मैं ऐसी दृष्टि किणी रे माते ही नहीं डालूं। सीता जी कह तू है केड़ो कि तिनकला ने कर जो भस्म कर दूं, मैं ससुर जी ने वचन दे दियो। सुमीर अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा। अरे काला ए रावण, जिग्नु वे नहीं आ गया जानवर बे चमक्या करे रात पण सूरज रसामा चमके वे। अच्छा कमल खिले जिको आ गया न चमकना थोड़ा ही खिले, सूर्य उदय वे जन खिले। तो रावण तू आ गया जेड़ो खद्योत है और कमल खिले, तो आ गया उन्हीं सूर्य उदय वे जन खिले। और मेरा जो है भगवान के प्रति ही मेरी निष्ठा है और भगवान सूर्य रूपी है। और तू एक जिग्नु है, आग्यो है। खद्योत संस्कृत में खद्योत कहवे। आपने आज्ञा खद्योत जड़ो सुनियो ने, राम जी ने सूर्य रे समान सुनिया के क्रोधित हुए गयो। अब पूछो ही मत, सीतो ते मम कृत अपमाना, मेरा अपमान करती है। कट्टियों तौर शीर कठिन कृपाणा, तलवारों में गर्दन काट दे। और नहीं तो मेरी वाणी मान ले, नहीं तो सपति मान मम बाने, सुमुखी होतन ते जीवन हानि। क्यों जीवन से हाथ धोती है हमारी भारतीय नारियां, तलवार से नहीं झुकी। अरे वो तो शक्ति राम जी की अद्वितीय शक्ति, राम और सीता दिखने में दो, लेकिन इसी कलिकाल में, इन्हीं कलिकाल में मुगल आक्रांता चित्तौड़ माते अटैक करियो और उन रानियारी सुंदरता कांच में से भी दिखा दो, लेकिन आपकी स्त्रियों का मुख दिखा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन पतो चाल गयो कि सब मारे जाएंगे। बादशाही सेना रे सामने मानी सेना कमजोर है। उन देवियां ने, उन महान भारतीय नारियां ने, उन वीरांगना ने कि दुष्ट की बुरी नजर मेरे पर नहीं पड़े और ये सब मारे जाएंगे तो हम इन राक्षसों के हाथों में चली जाएंगी और ये हमारे शरीर का दुरुपयोग करेंगे। ऐसी बात को लेकर के हजारों की संख्या में जिंदी आग में जल गई, लेकिन राक्षसों ने शरीर सौंपने वास्ते तैयार नहीं हुई। उनका इतिहास देखो आप। ये क्या दूसरों को देखते हो? ये छोटे कपड़े पहन बाजारा में घूमना रही है, उठ पटांग कटी पानी पूरी खाई लिया, कटी हाय 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 हेलो, इनको आदर्श मानते हो क्या? इतिहास पढ़ो हमारे भारतीय नारियों का। द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की कुचेष्टा की दुर्योधन, सर्वनाश हो गया उनके वंशज का। लेकिन वो कब कर सकोगे? आप अपने सतीत्व को सुरक्षित रखोगे तब। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए, किसके साथ में बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कहीं करनो चाहिए, कहीं नहीं करनो चाहिए, वो विवेक यदि नहीं है तो फिर जीवन किसी काम का नहीं है। या तो आप उनको आदर्श मानो
जो कि दुष्टों के हाथ में हमारा शरीर नहीं जा सकता, इस कारण से जौहर कर लियो पद्मणि जौहर। और या अपनी पति की हत्याओं करवा देती है। किसको आदर्श मानेंगे आप? आदर्श वही हो सकती है सती नारियां जिन्होंने अपने सतीत्व और इज्जत की रक्षा की। तलवार से क्या झुकना, मरना तो एक दिन है ही है, कितने भी कर लेंगे तो मरेंगे जरूर। ऐसा तो है नहीं कि हम जीवित ही रह जाएंगे। रावण सीता ते मम कृत अपमाना, कट्टियों तव सिर कठिन कृपाना, मैं तलवार से सिर अलग कर दूंगा, नहीं तो मेरी बात मान ले। सीता जी बोली कि ऐ दुष्ट रावण, इस गर्दन पे या तो तेरी तलवार चलेगी या भगवान की भुजाएं हमारे गले में पड़ेगी। तेरे जैसे राक्षस की भुजाएं मेरे गले में नहीं पड़ सकती है। मेरे गले में तो हाथ डालने का अधिकार केवल रघुनाथ जी के सिवाय, राम जी के सिवाय किसी का नहीं है। मैं तलवार को सहन कर लूंगी तो एनी टाइम भले मेरी गर्दन काट ले, मैं मरने से नहीं डरती। सीता जी बोल रही है, चंद्र हास हरमम परितापम, मेरे दुखों का नाश कर दे, चला तलवार। रावण तलवार खींची है, मंदोदरी बीच में आ गई। क्या करते हो आप? स्त्रियों को मारते हो क्या? यह ठीक नहीं है, तुम राजा हो। रोक लिया उनको और जाते जाते 1 महीने की अवधि दी कि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। और राक्षसिया ने चाहो तो जाओ तो कहो कि तुम सीता को इतना कष्ट दो, इतनी डराओ धमकाओ कि वो जल्दी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। कभी पढ़ना तो रामायण जरूर पढ़ना हो, रामायण से आदर्श सीखो। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। अपने धर्म ग्रंथ, रामायण जैसे ग्रंथ हिंदुओं के पास में, हिंदुओं में उच्छृंखलता बढ़ रही है। गीता जी से के जैसे महान ग्रंथ और कोई हिंदू अज्ञान नहीं रह जाए। पढ़े नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, केवल खाओ पियो मौज करो इसमें ही लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। श्रेष्ठ जीवन बनाओ। क्या टाइम है? सवाएगी। सीता ते मम कृत अपमाना, कट्यों तव सिर कठिन कृपाना, नहीं हित सबति मान मम बाने, सुमुखी होत नत जीवन हानि, साम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंडर, सो भुज कंटक तब असि गोरा। है दुष्ट रावण, या तो भगवान की भुजाएं मेरे गले में पड़ेगी या तेरी तलवार मेरे कंठों पे चलेगी। सुन सत अश प्रमाण पण मोरा, मेरी प्रतिज्ञा है ये। एरगेरों के हाथ मेरे कंठों में नहीं पड़ेंगे। सुन सट अस प्रमाण पण मोरा, चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनर्शन जातम, शीतल निशति बैसी वर धारा, कै सीता हर मम दुख भारा। रघुनाथ जी की विरह में मैं तो ऐसे ही जीना नहीं चाहती हूं। अब रावण तो चला गया। वहां त्रिजटा नाम की विभीषण जी की पुत्री थी, वो उनके राक्षसियां सीता जी ने कई प्रकार के रूप धारण करके धमकाई रही है, डराई रही है। उस समय में त्रिजटा एक बढ़िया बात की भी है। त्रिजटा का विषय ले लें हम और फिर
त्रिजटा नाम राजसी का, रामचरण रतिन बुन विवेक, सबन बोली सुनायसी सपना, सीताई से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगन दश शीशा, मुंडित शिर खंडित भुज भीषा, ऐ विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर पीरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, ये सपना में क्यों पुकारी, हो वही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी, जैते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोई, मारहि निशिचर पोच। त्रिजटा विभीषण जी की बेटी, वो सब राक्षसिया ने इकट्ठा करन कहो कि देखो थार जचे जीव करो, भले सीता जी ने डराओ धमकाओ जचे जीव करो, पर मन एक स्वप्नो आयो है, वो कुछ दिना में वो सपनो साच होने वालो है। तो वे क्यों कई सपनो आयो कि सीता जी की सेवा करने में अपनी भलाई है, हाँ डराना धमकाना में भलाई नहीं है। क्यों? अरे एक बंदर आयो है क्या, मने एड़ो सपना आयो, एक बंदर आयो तो वो पूरी लंका जड़ाई दी, रावण रे पचे बांदरा री सेना लेन राम जी आया, रावण ने मार दियो जी को नग्न नागो, गदा माते चढ़ियोड़ो माता कटियोड़ा और हाथ कटियोड़ा दक्षिण दिशा में जातो देखियो मैं, यानी जमपुर में जातो देखियो। अरे ओ सपनो ज्यादा समय नहीं लगेला, जल्दी पूरो होने वाला है मारो। त्रिजटा भगवान री भगत है, त्रिजटा नाम राजसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। तो भगवान उन्हें जो पूरो स्वप्नो दिखायो, सागले राक्षसियां तो भाई सपनों देख लेती है सो नहीं, क्योंकि भगवान अनुभव विणने ज करावेला, जो भगवान रा चरणा में जिणरो प्रेम है। राक्षसियां सब डरी, सीता जी रे चरणों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, हमें माफ कर दो, मेरे अपराध को क्षमा करो। सब तो अपने अपने जगह चली गई भी। सीता जी मन में विचार करियो कि दुष्ट रहा तो 1 महीना रे पचे तो मरणो ही मरणो है, और राम जी अभी तक आया नहीं है। हनुमान जी महाराज सारो दृश्य देख लिया है। जिन टाइम ने रावण सीता जी ने धमकावे, बिन टाइम ने पूरो वृक्ष हिलने लाग्यो, हनुमान जी गुस्से में तवे क्या को 1 कदम आगे रख दे तो मीनो कल्याण कर दूं, 28 खत्म कर दूं। अब त्रिजटाओं प्रार्थना करे सीता जी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, हे माता जी मेरे ऊपर कृपा करो, अग्नि की चिता बना करके हमें जिंदी जला दो, मेरा शरीर दुष्ट के हाथ में नहीं जाना चाहिए, मैं दुष्ट के हाथ से ना मरूं, इसलिए चिता बना करके जला दो हमें। त्रिजटा बोली आप चिंता ना करें, रात रा अटे अग्नि मिले कोनी, निसिन अनल मिले सन सुकुमारी। सीता जी अग्नि नहीं मिलती रात को यहाँ। हनुमान जी महाराज मन में कह के रात रा अग्नि अट अग्नि रो घटो दिनों गुण दो, पूरा लंका में आग ही आग कर देंगे। चर्चा भी है
त्रिजटासन बोली कर जोरी, मां तू विपत्ति संगन ते मोरी, तजो देह कर वेग उपाय। मां तू चित्ता बना करके आग लगा दो। त्रिजटा समझा करके त्रिजटा चली गई। हनुमान जी महाराज मन में विचार करियो कि कहीं करनो चाहिए। सीता जी अशोक वृक्षों प्रार्थना करे कि आप कृपा करके अग्नि प्रकट कर दो और मैं अब जीना नहीं चाहती हूं। सत्य नाम कर, तुम्हारा सत्य नाम कर अशोक, मेरा शोक का नाश कर, अग्नि दे दे। ताराओं से प्रार्थना कर रही हुई है, कैसे भी आग प्रकट हो जाए, अब भगवान की विरह में जीना नहीं चाहती हूं। अत्यंत तड़पन भगवान के लिए होती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो सीता जी प्रार्थना कर रही हुई है। उन समय में मैंने हनुमान जी महाराज ऊपरों मुद्रिका गिराई नीचे। मुद्रिका चमकती देख के विचार करियो कि आग प्रकट होगी। ज्यों ही हाथ में लेते ही मुद्रिका ने पहचान ली है कि अरे ये तो रामजी री मुद्रिका है। हनुमान जी महाराज री सीता जी री वार्ता आगे काले पाले विषय। ठीक है, अब 2 भजन आप बोलो, पचे आरती करता।